you so much for having me here. मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ विवेक साहब का कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर न सिर्फ आने की बल्कि आप सबसे मिलकर वो इंस्पिरेशन, वो ऊर्जा लेकर जाने की। सो थैंक यू सो मच विवेक जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपराजिता जी का मैं धन्यवाद करूँगा के साथ जुड़े हुए हैं। कम ज़्यादा हम लोग भी अपने घर में अलग अलग कंपनीज, अलग अलग उसमें कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम लोग के भी संज्ञान में ये विषय आता था। पर खुशी मुझे इस बात की होती थी कि घर पे बैठी वो महिलाएं धीरे 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 करते करते कब वो बिजनेस वुमेन बन गई, शायद उनको भी नहीं पता चला। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, जहाँ पे उनको बिजनेस की शायद कोई जानकारी नहीं, और मुझे लगता है शायद तालीम के तौर पर उन्होंने कभी बिजनेस को पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, शायद उनके पास कोई MBA की डिग्री या कोर्स या कोई अनुभव नहीं रहा होगा। बट अपने आप को सीखते सीखते सीखते, सही गलत समझते समझते उन्होंने आज अपने आप को यहाँ तक स्थापित कर दिया कि आज वो अवार्डी बन के इस मंच पे आकर सम्मानित की जा रही हैं। उनके लिए कितने गर्व की बात है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार आप सब अपने और आपके परिवार वालों को जो आप लोग गर्व देते हैं, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बट मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी सोच ये थी कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ इसको जोड़ा जाए, क्योंकि एक लंबा समय था कि इसको लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। मुझे लगता है 90 के दशक से कहीं ना कहीं कम ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ रहे थे, और 2010 की सदी दशक आते आते तक ये मांग उठने लगी थी कि इसको एक स्ट्रक्चर दिया जाए, इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी फूड के साथ साथ कंज्यूमर अफेयर का भी वो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और मुझे याद है कि उस वक्त वो इसको कैसे एक ढांचे का रूप दिया जाए और इसको और ऑर्गेनाइज किया जाए। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि इसको ऑर्गेनाइज करते करते इतने लोग देश भर में इस सेक्टर के साथ जुड़े। आंकड़े बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि जहां एक तरफ दुनिया में कहीं ना कहीं एक डिप देखने को मिला, वहीं हम लोग 4% की ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें आप सबका परिश्रम, आप सबकी मेहनत, आप सबका पसीना इसमें जुड़ा हुआ है। आप सबके परिश्रम, मेहनत से ही मुझे लगता है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे लगता है कि पैंडेमिक का एक वो दौर जब देश भर में महामारी थी, दुनिया भर में महामारी थी और काफ़ी व्यवसाय बंद हो गए थे, उस वक्त भी जो जानकारी मेरे साथ विवेक जी ने साझा की, उस वक्त भी कई लोग और स्पेशली महिलाएं इसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ा, और घर रहते हुए ही कैसे अपने घर परिवार को उस कठिन समय में बिना किसी तकलीफ के संभाल कर, संजो कर आगे लेकर चल सकें। मुझे लगता है ये तमाम वो चुनौतियां हैं और आप सब उसका वो उदाहरण हैं जिन्होंने इसको परिणाम साबित करके दिखाया कि अगर लगन हो, सोच हो और एक ईमानदार प्रयास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोगों ने पेंडेमिक को भी मार दी और आज आंकड़े दिखा रहे हैं कि जहाँ ग्लोबल डिप है वहाँ पे हम लोग राइज कर रहे हैं। तो वो जिद है आप में, वो ऊर्जा है आप में, और यकीन मानिए आज उस ऊर्जा को लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जब मैं इस कमरे में घुसा, इस कमरे की जो एनर्जी है, मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक एसोसिएशन के साथ जुड़ा रहा हूँ। मुझसे मेरी सरकार जो कुछ भी बन पाएगा आपके इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए, इस सेक्टर को और मजबूती देने के लिए, मैं वो ब्रिज बनना चाहूँगा, वो माध्यम बनना चाहूँगा कि आपकी बातों को मैं सरकार तक, मेरे प्रधानमंत्री तक मैं पहुँचा सकूँ। आपके आधार पर क्या नई नीतियों के निर्माण की हमें ज़रूरत है, आपके हिसाब से किन नीतियों में बदलाव की हमें ज़रूरत है, क्या पॉलिसी रिफॉर्म्स हमें करने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि समय समय पर ज़रूर आप ये जानकारी मुझसे साझा करें ताकि मैं इन जानकारियों को उचित मंचों तक पहुँचा सकूँ।
सरकार के संज्ञान में दे सकूं, मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में दे सकूं। इतना मैं ज़रूर कहूँगा, नॉट बिकॉज दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग द करंट गवर्नमेंट, या नॉट बिकॉज दैट आई एम अ पार्ट ऑफ एन अलायंस विच इज़ प्रेजेंटली इन द गवर्नमेंट, बट ऑल्सो बिकॉज मैं ये मानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, वो ये मानते हैं कि जितने इंडिविजुअल ऐसे सेक्टर्स हैं, जितना ये ग्रो करेंगे उतना हमारा देश ग्रो करेगा। उन्होंने कोरोना के वक्त जब पैंडेमिक था, उस वक्त जब कोई शायद एमएसएमई की ताकत को नहीं समझ रहा था, उस वक्त उन्होंने एमएसएमई को बल देने का काम किया। आज भी मेरे विभाग में जिस योजना का मैं जिक्र कर रहा था, पीएमएफएमई के माध्यम से, ये ऐसी योजना है जो एकदम ग्रास रूट लेवल है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हम लोगों के पदार्थों की, हम लोगों के क्रिएशंस की, हम लोग के प्रोडक्शन की, हम लोगों के प्रोडक्ट्स की ह्यूज डिमांड है। कैसे हम लोग इसको अपने देश से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ग्लोबली भी हम लोग इसको लेकर जाएं, समय समय पर हम लोग ये चर्चा करते रहेंगे। आज पहली बार आया हूँ, पर ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये अंतिम बार कतई नहीं होगा। जब और जहाँ जहाँ आप लोग मुझे बुलाएंगे, चिराग पासवान ज़रूर आपके लिए मौजूद रहेगा। एक बार फिर से क्षमा चाहूँगा, समय थोड़ा कम दे पाया। आज का दिन एक संजोग कभी कभी ऐसा होता ना कि इट जस्ट वन ऑफ दोज डेज विच इज़ लिटरली अ क्रेजी डे। मैं सुबह 7 बजे से लगा हुआ हूँ, मेरी कंसल्टेटिव कमेटी की पार्लियामेंट में मीटिंग थी, हिंदू कॉलेज जाना था मुझे, यहाँ आना है, अभी पार्लियामेंट है, रोस्टर ड्यूटी है, सो काफ़ी